नमस्कार। आज मैं सूर्य पर्वत पर यव चिन्ह के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं यव चिन्ह के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले भी सूर्य पर्वत पर ही यव चिन्ह के बारे में विस्तृत वीडियो दिया था, लेकिन वो एक सामान्य स्थिति बोल सकते हैं आप, जो मैंने बताया था। इसके अलावा भी उससे जुड़े और भी कुछ गहरे बिंदु हैं, कुछ और थोड़ी गहराइयों पर चलते हैं उस चिन्हों को लेकर। ये हस्तरेखा बहुत ही बृहद एक शाखा है, जहाँ पे कोई भी चिन्ह को आप जोड़ेंगे या घुसेंगे उसके अंदर में ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में निकलते जाती हैं। हर कंडीशन के साथ में उस चिन्ह का प्रभाव और उस चिन्ह का अर्थ बदलते जाता है। तो एक स्टार्टिंग की वीडियो में सारी चीज़ों को कह देना, बता देना जो है ना, ना आपको जो सीखने वाले लोग हैं ना उनके लिए अच्छा है, और ना आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पहली बार सुनना चाहते हैं, केवल जानना चाहते हैं, उनके लिए भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है। इसीलिए मैं बिंदुवार चलना ज़्यादा पसंद किया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यव चिन्ह से जुड़े कुछ और भी बिंदु हैं जो आपको बिल्कुल लक्षित होंगे। अगर आपके हाथ में हैं, आपको बिल्कुल ऐसे महसूस होंगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में बस झांकिए कि जो बिंदु मैं बता रहा हूँ ऐसा आपके साथ हो रहा है या नहीं हुआ है। वो कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो मैं सुधार करूँगा, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी विश्वास अर्जित होगा उनका भी। ठीक है, चलिए तो बिंदु शुरू करता हूँ। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगे कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिंदु पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य पर्वत पर यव चिन्ह, हम जैसे कि टॉपिक दिए हैं। ठीक है ना, तो ये जो पर्वत होता है ये आपकी हृदय रेखा मान लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बॉक्स आपका बनेगा ये आपका सूर्य का पर्वत होता है। जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। वैसे तो इतना हर कोई बेसिक जानता ही है जो हस्तरेखा का वीडियो देखता है। ये सूर्य का पर्वत है। अब यव चिन्ह होता कैसा है, नीचे बना रहा हूँ मैं, एक गेहूँ का दाना। ठीक है, गेहूँ के दाने का जैसा आकृति बनेगा वैसा ही आकृति इसका यव चिन्ह का बनता है। ये यव चिन्ह हम देखते हैं ना अंगूठे पर, यहाँ पे बताते हैं बहुत सारे वीडियो में, यहाँ पर अंगूठे पे यव चिन्ह है, वैसा ही आपको यव चिन्ह यहाँ पे सूर्य पे देखना है। हाँ, अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या आएगी, यहाँ पे हम यव चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं, तो खड़ी हो या पड़ी हो, चाहे ऐसा शेप हो या ऐसा शेप हो, दोनों का अर्थ सेम रहेगा। आपके हाथ में अगर ऐसा बना है चाहे ऐसा बना है, ठीक है, दोनों का अभी जो अर्थ मैं बताऊँगा दोनों के लिए सेम रहेगा। आपको केवल यव चिन्ह देखना है। ध्यान रहे ये यव चिन्ह होना चाहिए, आदमी कंफ्यूज नहीं होना। यव चिन्ह और द्वीप चिन्ह में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब ये जैसे कि यहाँ पे ये ऐसा फुलाव आया बीच में, सॉरी, आपको ऐसा रेखा दिखाई देगा जिसमें आगे और पीछे रेखा निकलती दिखाई दे, बीच में लगे कि रेखा खुल गई है। ये द्वीप है। ठीक है, ये यव चिन्ह नहीं है, ये द्वीप है। किंतु अगर आगे और पीछे रेखा नहीं है, केवल गेहूं का दाने के जैसा ऐसा बना हुआ है आकृति, तो ये यव चिन्ह है। ठीक है, आज इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये यव चिन्ह मैं इसको अच्छा चिन्ह बिल्कुल नहीं मानता, और ये केवल एकाध दो जगह छोड़कर बाकी हस्तरेखा में कहीं पर भी हो, ये इसका अशुभ फल ही कहा गया है। और ख़ास करके सूर्य पर्वत पर इसका विशेष रूप से अशुभता इसमें गिना जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम कारकत्व तो समझ लेते हैं सूर्य के। सूर्य आपके आत्मसम्मान का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकारी तंत्र का कारक है ना। वैसे ही आपके जीवन में आपके मान सम्मान, स्टेबिलिटी, ठीक है, इसका भी कारक है। तो ये जितना भी इनका कारकत्व है, अब जाहिर सी बात है ये अशुभ चिन्ह है ना, तो वहाँ पे ये अशुभ प्रभाव जनरेट करने लगता है। अब क्या क्या जनरेट करेगा, अब सूर्य से को भी हम वैवाहिक जीवन में जाके झांकते हैं
ये बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। और इसको मैं बहुत पहले भी समझाया हूँ कि सूर्य को भी वैवाहिक जीवन से क्यों झांका जाता है, इसके कारण क्या है। तो मैं सूर्य और शनि को भाग्य स्थान कहा गया है हस्तरेखा में, ठीक है। और भाग्य से ही हमको पत्नी की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, राइट। इसीलिए उसमें भी आपको वैवाहिक जीवन में जाके झांकना पड़ता है या झांकना चाहिए। तो अगर यहाँ पर द्वीप चिन्ह है तो ये वैवाहिक जीवन में भी आपको डिस्टर्बेंस देगा। अब इसके क्या क्या डिस्टर्बेंस होंगे वो मैं बताते जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक पिता से ही शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये जो पिता के कारकत्व होने के कारण से अगर आपके हाथ में द्वीप चिन्ह है, अब ध्यान दीजिएगा, लड़का अपना राइट देखेगा, लड़की अपनी लेफ्ट पान देखेगी, ठीक है। तो अगर इसमें आपका द्वीप चिन्ह बना हुआ है, सॉरी यव चिन्ह बना हुआ है, तो इसका क्लियर मतलब है कि आपका अपने पिता के साथ में तालमेल सही नहीं रहेगा कदापि। चाहे आप कितना भी कोशिश करें तालमेल बनाने की, तो आपके कोशिश से या तो वो कोशिश नहीं करेंगे या वो कोशिश करेंगे तो आप कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा सिनारियो आपके जीवन भर चलेगा। ये पिता से मतभेद, पिता को कष्ट, पिता से कष्ट या पिता के कारण से कष्ट, ये आदि चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो ये तो आपको बर्दाश्त करके ही चलना पड़ेगा, इसको आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और बहुत लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि इसका उपाय क्या है, आप केवल प्रॉब्लम बता के हो, ये प्रॉब्लम होगा, इसका उपाय क्या है। यही तो समस्या है और यही बड़ी विडंबना है, ठीक है। देखिए, मैं जो भी किसी को भी उपाय बताता हूँ, अगर मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि इसके हाथ में कुछ ये चीज़ें होने से कुछ असर इसको हो सकता है, तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि उससे संलग्न जो भी पूजा पाठ है उसके विधि या देवताओं को मैं सजेस्ट करता हूँ, इनसे उपासना कीजिए, है ना। किंतु मेरा बिल्कुल भी अभी भी मेरा ये मत है कि कोई भी प्रकार के पत्थर पहन लेने से, कोई भी रत्न पहन लेने से, ठीक है, कोई यंत्र पहन लेने से आपकी परेशानी हट जाएगी। आपको आने वाले समय में जो झटका लगने वाला है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसा जो लोग कहते हैं, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं रहता हूँ। मेरा मानना है हम केवल रीडर हैं, हम एडिटर नहीं हैं। एडिट करने का अधिकार केवल ईश्वर के पास में है और इंसान के स्वयं के पास में है। अपने कर्मों को सुधार करके वो एडिट कर सकता है। इसके अलावा किसी ज्योतिषी में कोई आबा बाबा जो भी हैं, किसी के हक में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये भ्रम भ्रांति से बचें और इन्हीं भ्रम भ्रांतियों से, इन्हीं आपके डर से, इन्हीं आपका समर्पण से वो 40,000, 1,00,000, 1,50,000 का पत्थर आपको चिपका देते हैं। और फिर ऑटोमेटिक आपकी जब समय अच्छी होनी होती है, आपकी हो जाती है और आपकी आस्था बढ़ जाती है बाबा पे, और फिर आप 1,50,000 का पत्थर दूसरे को भी सजेस्ट करवाते हो और उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो चलते रहता है। और एक ही प्रश्न पूछिए ना अपने दिमाग में, एक प्रश्न पूछिए आप कि अगर वाकई में ज्योतिष के पास में इतना ज्ञान है कि वो एक पत्थर पहना के आपकी समस्या ख़त्म कर सकता है, तो यकीन मानिए उस ज्योतिष की ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। वो पहले से ही अपने जीवन में आने वाली तकलीफ़ के लिए पत्थर पहन लेगा, फिर तो उसका जीवन बल्ले बल्ले है। वो फिर एक इंद्र से कौन सा कम होगा, उसके जीवन में दुख ही नहीं होगा तो इंद्र है वो, समझे ना बात। तो इस टाइप की भ्रामक चीज़ों से बचें। कुछ नहीं बचा सकता, केवल आपके अच्छे कर्म बचा सकते हैं और ईश्वर का सानिध्य आपको बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो वो भी 1%, 99% आपने अपने प्रारब्ध में जो लिखवाया है। देखिए, ये धरती है हमारा, ये जो लोक है ना, धरती लोक, ये कर्म भूमि ही है, ठीक है। हम अपने हिसाब किताब करवाने ही यहाँ आए हैं। हमारा जीवन यहाँ जन्म लेने का कारण ये है। मैं बहुत प्रवचन देने की तरफ में चला गया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, इसका केवल एक ही मतलब है, हम धरती पर आए हैं अपने कर्म जो बचे हुए हैं उनको ख़त्म करके सीधा जाके परमात्मा पे विलीन होने के लिए आए हैं। जो हमारा परम उद्देश्य क्या है, मुक्ति। लेकिन उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ आने के बाद में मोह माया से भ्रमित है। ये कलयुग राहु का प्रभाव है इसमें, ठीक है। तो हम माया से ग्रसित हो जाते हैं। जिस रास्ते पर हमको जाना है मुक्ति पर, वहाँ ना जाकर हम दूसरे चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं। फिर वो गोल गोल रानी, इतना इतना पानी हमारा चलते रहता है। समझ गए बात को। तो बार बार धरती पर आना, फिर से अपने कर्मों को भोगना,
ये इंसान की जीवन चल रही है। तो चलो, ये तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या बता, टॉपिक यवजिन के बारे में टॉपिक पे आ रहे थे। तो पिता से हम जो बातें कर रहे थे, पिता से कष्ट, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, मान सम्मान की बात हम यहाँ से सूर्य से देखते हैं, है ना। सूर्य पे बोलते हैं जिसके पास सूर्य पे मछली अच्छी बना है, या फिर सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा है, कोई शुभ चिन्ह है, तो ऐसे लोगों को जीवन में बहुत मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। हमारा ये मानना है, मानना गलत नहीं है। अब अगर यहाँ पे यव जैसा चिन्ह बन जाए, अशुभ चिन्ह, तो क्या होगा। अब इस इंसान के अंदर में दो प्रकार की बातें होंगी, बड़ा ध्यान से गंभीरता से समझिएगा और सुनिएगा। अगर आपका सूर्य का पर्वत अच्छा है, कहने का मतलब दबा हुआ नहीं है, ठीक है, और उस पर यह वो चिन्ह है, ठीक है, तो आप जो है ना, अब आपके अंदर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज़रूर रहेगा। आपको हमेशा ये फील होगा कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया आपको समझती नहीं है, और दुनिया वाले आपको छोटे लगेंगे। अपने यानी कि स्वाभिमान की जगह में अभिमान जनरेट करता है, समझे बात को। ये आपके अंदर में अभिमान जनरेट करेगा। अगर पर्वत अच्छा यवचिन्ह है ना, थोड़े से अभिमानी आपका स्वभाव होगा। ज़रा सा आपको कोई कुछ बोल दिया तो बहुत ज़्यादा उसको ले लोगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, यानी अपना आत्मसम्मान के खिलाफ बिल्कुल भी सुन नहीं पाओगे, थोड़ा भी टॉलरेंस नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये दबा पर्वत है, उस पर यह चिन्ह है, तो देखिए ये सरकारी दंड, जेल यात्रा, अपमान, बहुत बड़ा मानहानि, इन सारी चीज़ों को बताता है। अभी जेल और मानहानि दोनों एक ही चीज़ें हैं ज्योतिष की भाषा में, ठीक है। जेल जाओगे तो भी आपका नाम ही खराब होने वाला है, तो इसीलिए उसको मानहानि के फेवर में देखा जाता है, ये इसको बताता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और बिंदु भी निकलता है। सूर्य क्या है, आपका सरकारी तंत्र है, आपका प्रशासन है, आपका बॉस है, एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, ठीक है ना। तो अगर जो जॉब करते हैं उनके हाथ में यव चिन्ह है, तो क्या होता है, ऐसे लोगों को अपने सीनियर से टॉर्चर मिलता है। सीनियर के साथ में कैसा भी परिस्थिति, कितना भी कोशिश कर ले, इनके कलीग से, इनके सीनियर से ऑफिस पॉलिटिक्स में इनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स इनको झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये परेशान रहेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स से। जहाँ पे भी जॉब करेंगे वहाँ पे ये परेशानी आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ना, ये जॉब प्रोफाइल से ही जुड़ा हुआ प्रश्न था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे लोग, यहाँ पे यव चिन्ह बन गया है ना, तो ऐसे लोग कितना भी कोशिश कर लो, चैलेंज क्यों करके मैं बोलता हूँ, एक जगह में जॉब नहीं कर पाते हैं। इनका जॉब में हमेशा, मैं जैसे बोला ना, कलीग सब, सीनियर सब परेशान करने लगते हैं, तो ये त्रस्त होके जॉब चेंज करता है। और जॉब चेंज करने के बाद लगता है कि चलो अब रिफ्रेश हो गया इन्वायरमेंट, फिर से वहाँ पे चालू हो जाता है उसका। क्यों चालू होता है, क्योंकि इसको हमेशा लगता है कि सुपीरियर है, बहुत ज्ञानी है, इसको ऐसा फील होने लगता है। और हो भी सकता है ज्ञानी हो, लेकिन ये शो अप जो है ना, इसके लिए बहुत महंगा पड़ता है, फिर से इसके दुश्मन वहाँ जनरेट हो जाते हैं, और ये चलते रहता है इनके जीवन भर। तो जहाँ भी जाते हैं, जॉब चेंज करते हैं, तो कारण इनका यही होता है कि वहाँ से त्रस्त हो जाते हैं, ताकि ये चेंज चाहते हैं, और वो चेंज की तलाश में ये जॉब चेंज करते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। प्रोग्रेस है, पैसे की वृद्धि है, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी मैटर होती हैं इनके लिए। ये वही जान सकते हैं जिनके हाथ में ये है, और ये मैं उनकी दिल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे सो निकला। मान लेते हैं अब ये कोई व्यवसायी है, व्यवसाय करता है, तो भी अब इनका भी व्यवसाय में कोई ना कोई प्रकार का खींचातान, जैसे कि जॉब में पॉलिटिक्स होता है, वैसे ही व्यापार में भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी होती हैं, खींचातान चलती रहती है। ये भी एक जगह, एक व्यवसाय से चेंज करके दूसरा व्यवसाय, दूसरा से तीसरा, ये चेंज बहुत करते हैं, बार बार व्यवसाय में परिवर्तन को भी बताता है, ठीक है। ये भी अपने स्थायित्व के लिए, कहने का मतलब ऐसे लोग परेशान देखे जाते हैं, एक कारण यहाँ से भी निकल के आता है। अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं इसको आपके वैवाहिक जीवन में आके देखता हूँ, इसमें बड़ा अनोखा और अनसुना, अनछुआ पॉइंट निकलेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत कम लोगों ऐसे बात बताएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ी आदमी झिझकता है बताने के लिए, लेकिन मैं ये सोच के बता रहा हूँ कि मुझे सिखाना है, मैं सिखा रहा हूँ। अगर कोई सीखना चाह रहा है दिल से, तो उसके लिए तो मुझे बताना चाहिए, है ना। ऐसा सोच के मैं बताता हूँ।
तो अगर आपके हाथ में है चाहे नहीं है, इसमें बुरा मानने या नाराज़ होने की बात नहीं है, अपने आप को सुधार करने की बात है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे यव चिन्ह है तो देखिए आपने चरित्र को संभालिए, पहला चीज़ यही बोलूँगा मैं। ठीक है, ये मल्टीपल अफेयर्स को, गुप्त संबंध को बताता है। ऐसे समय में आदमी, जैसे मैं बोला ना, स्थायित्व का तलाश रहता है ऐसे लोगों को, वैसे ही स्थायित्व मतलब वहाँ संतोष की तलाश है उसको, वैसे ही यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में भी इसको संतोष की तलाश होती है। ऐसे समय में आदमी अपने पार्टनर से लॉयल नहीं हो पाता है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे वो संतोष नहीं है जहाँ पे मुझे मिलना चाहिए, वो हमेशा उसको ऑप्शंस की तलाश में होता है। इसके कारण से ना ऐसे लोग थोड़े से मनचले भी देखे जाते हैं। ये तो हो गया वैवाहिक जीवन से रिलेटेड। एक और ख़ास यहाँ पे निकल के आता है जो कि एक सूर्य पे यव चिन्ह होना जो है ना, देखो ये कुछ भी आपके हाथ में शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह आता कैसे है, इसको पहले समझना पड़ेगा। शुभ चिन्ह आता है, हमारे शुभ कोई ब्लेसिंग होता है ना, हमको उस ब्लेसिंग के कारण से हमको शुभ चिन्ह की प्राप्ति होती है ग्रहों से। वैसे ही कुछ अशुभ कृत्य हमारे किए होंगे तो हमको अशुभ चिन्हों की प्राप्ति होती है ना। तो ये हमारा श्राप है, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं। तो यही श्राप इसमें लगा होता है ना। तो ये अब ये क्या बताता है, अगर आपके हाथ में ऐसा है, अब ये चिन्ह के बारे में अब जो मैं बता रहा हूँ, ये तो बहुत लोग जानेंगे, सुनने के बाद में एडमायर तो करेंगे लेकिन शो नहीं कर पाएंगे। कारण है, देखिए ये गुप्त संबंध को जैसे मैंने कहा बताता है ना, वैसे ये ऐसे संबंध को भी बताता है जो बहुत क्लोजली रिलेशन में हो जाता है। व्यभिचारिता को बताता है। ठीक है, ये व्यभिचारिता को भी बताता है, ऐसे लोगों के अपने ही किसी क्लोज रिलेशन के साथ में संबंध बन जाता है, तो ये व्यभिचारिता की तरफ में भी इशारा देता है। तो ये अच्छी बिंदु नहीं है, लेकिन केवल इतना होने से, ठीक है, अभी मैं इसको हर कोई व्यभिचारी होगा ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है ये इसके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो, मनचला हो सकता है, लेकिन व्यभिचार हो ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कंडीशन और भी बनते हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन मैं यहीं बना देता हूँ। आपका यहाँ पे गुरु वलय है और गुरु वलय को छेदता हुआ हृदय रेखा जैसे मैंने बनाया यहाँ पे, अगर ऐसा बना है, ठीक है, तो ये तब ये चांसेस पूरे हो गए ऐसे होने के। दूसरा चीज़ देखो और बना देता हूँ, आपकी हृदय रेखा से कुछ शाखाएं निकल कर कम से कम दो शाखाएं, ठीक है, हृदय रेखा की दो शाखा पैरेलल आपको शनि पर जाती हुई दिखाई दे ऐसी, और यहाँ पे यव चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, ये भी ऐसा एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देख लो, यव चिन्ह ऐसा निर्मित है जो एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ ऐसे बनते हैं। अगर ऐसा आपके हाथ में है और यहाँ पे दोनों के जॉइंट पे बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं, बहुत सारी छोटी पतली पतली सी बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं जो बुध से निकलकर सूर्य की तरफ में जाती हुई दिखाई देती हैं आपको। ठीक है, बुध पे खड़ी रखी रहे वो नहीं, बुध से निकल कर इनका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, सूर्य के साइड में झांकती हुई रेखाएं दिखाई दे बारीक बारीक सी, और ऐसी है। ये भी बताता है पर स्त्री ग्रामी या पर पुरुष के प्रति आकर्षण। ठीक है, वैसे ही एक और कुछ कंडीशन में बता देता हूँ। अगर आपको शुक्र और चंद्र को मिलाने वाली रेखा है, चाहे कैसी भी हो, चाहे लहर के जाए, चाहे सीधी जाए, चाहे कैसे भी जाए, शुक्र से चंद्र को मिला रही कोई रेखा है और ऐसा है, तो भी ये क्लियर इंडिकेशन है ऐसे लोगों का होता है। तो ये आपको वैवाहिक जीवन में तो असंतोष दिखाई रहा है, और साथ में संतोष की तलाश कहीं और ना करके अपने ही आसपास में कर रहा है, तो ये व्यभिचार भी बना देता है। ठीक है, तो ये एक फेवर इसका यहाँ से भी जाके देखते हैं। अब देखिए सूर्य जो है ना, अब एक और आपको दिखाते हैं क्या कारण आएगा। जैसे यहाँ पे यव चिन्ह है, मैंने आत्मसम्मान बता दिया, मैंने पिता के बारे में बता दिया, ठीक है, और मैंने आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बातें बता दी, और मैंने आपको बताई कि स्थायित्व से संबंधित चीज़ें बता दी। ठीक है, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ें इससे बता दी, और आपके गोपनीय संबंध वगैरह जो भी चीज़ें थी इससे जुड़े हुए मैंने बिंदु बता दिए। अभी एक निश्चित मान के चलिए अब
केवल क्या ये अशुभ चिन्ह जो बना हुआ है, क्या ये वाकई में पूरा तरीके से अशुभ है? क्या इसके कोई हमको लाभ नहीं है? अब कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना, नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे समय में कुछ नहीं होगा। अब नेगेटिव भी पॉजिटिव कैसे बनता है, देखो अब इसमें पॉजिटिव 2 बिंदु हैं इसके पॉजिटिव, अब बड़े पॉजिटिव हैं दोनों बिंदु। ऐसे लोगों के पीछे मैंने कहा ना पॉलिटिक्स बहुत होता है, डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स, कलीग्स का जो भी है, स्पॉस का, इसके पीछे लगे रहते हैं। अब ये यव चिन्ह है ना, तो निश्चित मानिए आप परेशान तो होंगे, लेकिन विजय आपकी होगी। तो ऐसे लोगों के पीछे में अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो इनकी विजय फिक्स है, ये हारेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जीत आता भी है। ये परेशानी ये है कि परेशान करेगा, उसके बाद में विजय देगा, तो ये विजय तो निश्चित होती है। तो ऐसे लोग शत्रुजयी होते हैं, एक हो गया। दूसरा अच्छा बिंदु यहाँ पे क्या आता है, अब जैसे इसने बोला कि ये स्थायित्व तो नहीं होने देता, ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर सपोज़ कीजिए मैं एक कंडीशन जनरेट कर देता हूँ आपके सामने में, फिर देखिए कितना शुभ बन गया ये। ठीक है, मान लेते हैं आपकी भाग्य रेखा है, इस पर प्रोग्रेस लाइन बने हुए हैं एक, ठीक है, या आपकी जीवन रेखा है, इस पर प्रोग्रेस लाइन बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अब दोनों पे अगर प्रोग्रेस लाइन है मतलब तो राजयोग है, या कोई एक पर भी प्रोग्रेस लाइन है तो भी राजयोग है। तो इनमें से दोनों में किसी में प्रोग्रेस लाइन है और यहाँ पर ये कंडीशन बना हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जब जो भी प्रोग्रेस लाइन की दूरी होगी 2-3 साल 4 साल जितना भी गैप होगा, हर 2 साल 4 साल के बाद में इनके अर्निंग सोर्स में बदलाव होगा, जॉब चेंज करेंगे ये और प्रोग्रेस मिलेगा। ठीक है ना। तो जॉब स्विच कर क्या जो ट्रेंड चलता है जो आज के ज़माने में, जॉब स्विच करो सैलरी बढ़ाओ, तो ये उनके लिए तो बड़ा बढ़िया हो गया। फिर हर 3-4 साल में जॉब चेंज करते रहेंगे, सैलरी बढ़ती रहेगी, पोजीशन बढ़ते रहेगा, शहर में बदलाव होते रहेगा, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन तब के कंडीशन में ये दुर्योग कहाँ हो गया, तब तो ये बड़ा सुयोग हो गया है ना। तो इसके अपने अपने प्रो और कॉन्स हैं, कंडीशन के हिसाब से समझना है आपको, आपके हिसाब से भी समझना पड़ेगा। अभी हो सकता है आपको होम सिकनेस है, आप जाना नहीं चाहते, अपने घर के पास रहना चाहते हैं। अच्छा एक बात तो चलो बहुत अच्छा दिमाग में आ गया, ये भी छूट रहा था। ये जो यव चिन्ह है ना, एक और चीज़ बताता है, लास्ट बिंदु है, इसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे, काफ़ी लंबा हो गया। लास्ट बिंदु ये है, ऐसे लोग कभी भी अपने जन्म स्थान के करीब नहीं रह पाते और आते हैं तो इनका प्रोग्रेस रुक जाता है। इनको जन्म स्थान से दूर जाकर ही जीवन में लाभ की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माता पिता की छाया से, यानी माता पिता की सेवा का मलाल इनको रहता है। इसीलिए माता पिता से दूर रहेंगे अगर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि माता पिता से दूर रहिए, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि रहना पड़ेगा आपको, चाहे करीब आने की कोशिश कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। देखो ना, ऐसे कुछ स्थिति जनरेट हो जाएगी, आओगे साथ में रहोगे 3 साल रहे, फिर आपका नुकसान होगा, उसके बाद फिर से आपको उसको मेंटेन करने के लिए, कमाई के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, फिर आप वहाँ अच्छा कमाने लगोगे, फिर पास आओगे, फिर नुकसान होगा। ये स्थिति चलती है ऐसे लोगों के साथ में। तो घर से दूर में रह के जॉब कराता है, ठीक है, या बिजनेस कराता है, ये इसको भी बताता है। तो ये बहुत सारे बिंदु थे इस चिन्ह से जुड़े हुए जो मुझे लगा कि बताना चाहिए। आपने अच्छा प्रश्न किया था, तो आपके प्रश्न को मैं सोचा कि चलो सबके काम आए, केवल एक बिंदु पे चर्चा करो 2 लाइन का तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यह चिन्ह से रिलेटेड ये पूरा पॉइंट था। इसके अलावा भी जो मैंने सूर्य पर्वत पर यव चिन्ह के नाम से वीडियो बनाया है वो भी देख लीजिए आप, उसमें भी मैंने बहुत सारे बिंदु को टच किया है। और उसके अलावा जो डीप बिंदु थे, जो गहरे बिंदु थे, जो इसके अलावा जो को मतलब बेसिक से हटकर कुछ अलग लेवल में बातें करनी थी, मैंने इस पे की है। ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग का समर्थन, आप लोग का सहयोग मेरे लिए परम आवश्यक है, मेरे ज्ञान के लिए आवश्यक है। आपको लगता है कि मुझे आगे जाना चाहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।